भाजपा चोरी में नंबर 1 है। वोट चोरी, विधायक चोरी, एमपी चोरी, चंदा चोरी, कोई भी शरीफ आदमी हो उसको ये लोग जेल डाल देते हैं। और जो गुंडा, मवाली, बदमाश, करप्ट है वो सब बीजेपी में चला जाता है। आप लोगों को तो मालूम है वॉशिंग मशीन का होता है। जो गद्दार लोग इनके पास जा रहे हैं केवल इसलिए कि ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि 2/3 बहुमत हमको पार्लियामेंट में मिल जाए और हम डिलिमिटेशन कर लें। भाजपा चोरी में नंबर 1 है। वोट चोरी, विधायक चोरी, एमपी चोरी, चंदा चोरी। आपने पूछा कि चिट्ठी जो हम लोगों ने दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसमें लिख करके दिया है कि जो सीईसी हैं वो आज भी उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। पहले मेंबर थे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, जहां 3500 करोड़ का घोटाला पहले हुआ था, उसके बाद उसकी जांच नहीं हुई। ऐसे में उस व्यक्ति का उस पद पर रहना क्या उचित है? तो यह सबसे पहला है। दूसरा, बीजेपी के पास कोई काडर काम करने वाला नहीं है। उनके ये गुंडे हैं कुछ, जिन गुंडों के बल पर वह लोगों के ऊपर कभी डीम फेंकवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और उन सबों के बारे में मालूम है। जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था वह भी लोग जानते हैं, उसमें भी बीजेपी के कुछ गुंडे थे जिन लोगों ने यह हरकत किया था। पुलिस के सामने जाकर के कहो किसी का घर भंगचूर हो गया, कोई भी शरीफ आदमी हो उसको ये लोग जेल डाल देते हैं। और जो गुंडा, मवाली, बदमाश, करप्ट है वो सब बीजेपी में चला जाता है। आप लोगों को तो मालूम है वॉशिंग मशीन का होता है। अभी पुलिस का इंस्पेक्टर वो ब्लॉक का सभापति है बीजेपी का, और जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी है वो डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी का सभापति है। इसलिए आप पुलिस से कुछ यह नहीं सोच सकते कि वह कोई आपके लिए काम करेगा। यह सारी चीजें आपके सामने में है। यह लोग 21 जुलाई के हमने उसके लिए परमिशन मांगा, डरते क्यों हैं ये लोग? 4 लोग शराफत में जाके कहीं ट्रैफिक तो नहीं रोक रहे थे, किसी प्रकार से किसी को तंग तो नहीं कर रहे थे, डीम तो नहीं फेंक रहे थे। वो तो सिंपली जाकर देख रहे थे, जहां रोड खाली था वहां पर उसको नाप रहे थे। या तो उनकी मंशा होती कि वह किसी प्रकार का दंगा करें, बदमाशी करें, वो तो किया नहीं उन्होंने, और उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। यह मानसिकता है, यह डर है बीजेपी को। जानती है, आपने देखा किस प्रकार से जनता उमड़ रही है। लोग आ रहे हैं, ममता दीदी से मिल रहे हैं। सिर्फ 30 लाख वोट का अंतर था, सिर्फ 30 लाख, 30 लाख डिफरेंस। हमको 2 करोड़ 60 लाख मिला, उनको 2 करोड़ 90 लाख मिला, जबकि 91 लाख वोट काट दिया गया। ऐसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया, ऐसा इन्होंने दिल्ली में किया, ऐसा इन्होंने हरियाणा में किया। ऐसा क्या था कि लोकसभा इलेक्शन में बुरी तरीके से हार गए और 6 महीने बाद 2/3 मेजॉरिटी से जीत गए। 400 का नारा दे रहे थे, 240 में रह गए। 2 का टांग पकड़ा है, एक नीतीश कुमार का, एक नायडू का। दोनों का टांग पकड़ करके ये सरकार चल रही, माइनॉरिटी सरकार है। तो यह स्वतः स्पष्ट है कि जो अभी तोड़फोड़ कर रहे हैं ये एमपी की, जो गद्दार लोग इनके पास जा रहे हैं केवल इसलिए कि ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि 2/3 बहुमत हमको पार्लियामेंट में मिल जाए और हम डिलिमिटेशन कर लें, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारेंगे 2029 में, 2029 में, और बहुत लोगों को जेल जाना होगा।